सतगुरु जोगी पीर धाम से पता करेंगे कि बाबा जी हरिगुरु भगवान की दुनिया में काम कैसे बनते हैं। कुछ लोग उनके सात्विक पुण्य उदय होते हैं, वो मंदिर मस्जिद या किसी धर्म स्थान पे जाते हैं जहाँ बाबा जी के चरनी लगते हैं और आते हैं। अब उनकी अच्छी सात्विक गुण उनको लगा हुआ, अच्छे पुण्य उनके उदय हुए, तभी दरबार पे आए। प्लस बाबा जी की कृपा जुड़ गई और जो काम जब फरियादें अरदासें विनती है और जो ये वो मांगने आए थे वो छोटे छोटे ही काम थे। जैसे एक बुखार 3 दिन का है, एक वायरल है, एक मलेरिया, एक डेंगू है, एक टाइफाइड है। इसमें से कोई 6 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 3 दिन का है, कोई एक पूड़ी का है। एक ही डोज खाएंगे ठीक हो जाएगा, तो सबको बुखार कहते हैं। जैसे ही कपड़ा कोई डस्टिंग का होता है, कोई फिर झाड़ू पोछे वाला है, फिर कोई मूत पलीत वाला है, फिर उसके बाद गहरे दाग वाला है। तो उसकी जब सफाई करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे दाग हैं, जितना जितना वो गंदा है उतना ही ज्यादा उसको टाइम लगेगा। जैसे धरती कहीं खोदेंगे, पानी 100 फीट पे आ जाए, कहीं 200 पे, कहीं 500, कहीं 800 फीट पे आ जाएगा। तो इस तरह सब बाबा जी के वहां हम आते हैं तो हमारे अच्छे पुण्य होते हैं, संस्कार उदय होते हैं। तो प्लस बाबा जी की कृपा जुड़ जाती है और भजन कीर्तन सत्संग जुड़ जाता है। तो जो छोटे छोटे काम है जिसके कारण हमारे बिल्कुल हल्के फुल्के पाप हमारे आगे आए हुए थे, तो वो जल्दी धुल जाते हैं, आते ही काम हमारे बन जाते हैं। इसके साथ हमारी सात्विक प्रारब्ध, अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म भी साथ में जुड़े होते हैं, तो आते ही उनका काम बन जाता है। दूसरे लोग वहाँ जुड़ते हैं, वो वहाँ बैठते हैं, कीर्तन सत्संग प्रवचन सुनते हैं और वहाँ प्राप्त करते हैं कि किस तरह से अब कृपा पाई जा सकती है, दुखों को मिटाया जा सकता है, झोलियां भराई जा सकती है, या धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी कामनाएं इन चारों में से हमें दरबार पे गुरु के बाबा जी के पास लेके आई है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे थ्योरी खिचड़ी चावल ऐसे बनते हैं, राजमा चावल ऐसे बनते हैं। हमने सारा कुछ संसार की पहले थ्योरी प्राप्त की, फिर प्रैक्टिकली हम उस काम में आए जब हमने उन सब चीजों को सीखा। ऐसे ही वहां वो जुड़ जाते हैं, चौकी में जाते हैं, बैठते हैं, कीर्तन प्रवचन सत्संग। इससे उनको पता चल जाता है कि मेरा जो काम है ये एक बड़ा काम है, इसलिए मेरे ज्यादा बड़े पाप हैं जो आगे आए हुए हैं और मेरे को कुछ ज्यादा चौकियां भरनी पड़ेंगी, जो कुछ ज्यादा सेवा सिमरन भक्ति करना पड़ेगा। तो वो वहां जुड़ते हैं, चौकियां भरते हैं, सेवा सिमरन कीर्तन प्रवचन इससे जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही उनकी चौकियां सिद्ध होती हैं और उनके वो पाप जो और ज्यादा थोड़े गहरे थे, जो पहले वाला आया जिसका आते ही काम बन गया, फिर उसकी वो चौकियां सिद्ध होने के बाद उसके वो काम बन जाते हैं जो वो कह रहा होता है। और तीसरा वाला वहां बैठ के ज्ञान पा लेता है गुरु से, और फिर वो बाबा जी की सिर्फ दर्शन, सेवा, कृपा और प्रेम, ये 4 चीजें ही उनसे मांगता है, जिससे ऑटोमेटिकली इसके अधीन होके सारे काम संसार के हों, चाहे अपने जीवन को सफल करने के हों। क्यों प्रेम से वश में है भगवान, जिससे प्रेम करेंगे, रिश्ता समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली संसार में समझते हैं। तो संसार के पास तो कोई इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान के पास, गुरु के पास, जहाँ काल माया से जो परे आराध्य इष्ट देव बाबा जी के पास शक्ति है, उनसे प्रेम और रिश्ता समझेंगे तो प्रेम के वश में भगवान जो भी हमें चाहिए संसार में या करतार में वो हमें मिलेगा। दर्शन मांगेंगे तो कीर्तन प्रवचन का रास्ता खुला रहेगा। कृपा मांगेंगे तो कृपा के अधीन फिर तुम जगदानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, प्रेमानंद, किसी भी काम पे कृपा तुम पा सकते हो, चाह सकते हो, वहीं पे तुम्हें कृपा होगी। क्योंकि जब सब पे कृपा करने वाला है, जो जिसके सबको दाते देने वाला, तुमने उस दाता को ही मांग लिया तो दातें तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। तो कृपा से जो भी तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगने आए, जो तुम्हारी फरियाद है वो भी पूरी होगी। और सेवा से तुम्हारा बर्तन बनेगा, पात्रता बनेगी, पाप धुलेंगे, जिससे तुम्हारे पास गुरु कृपा बाबा जी जब कृपा के घर में आएंगे, तुम्हारा बर्तन जैसे ही तैयार होगा वैसे ही तुम उसमें वो दात डाल देंगे। ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम संसारी चीजें मांगते हो, चाहे अपने जीवन दसम द्वार का ज्ञान मांगते हो, मोक्ष मुक्ति मांगते हो, उनका प्यार करीबी साथ मांगते हो, ये तुम पे इंटरेस्ट और रुचि, और जैसा भी तुम ज्ञान सुनते हो, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, कितने पुण्य तुम्हारे उदय हुए हैं, उसके हिसाब से तुम्हारी कामनाएं बढ़ेगी। तो ये थी किस तरह से कुछ लोगों की आते ही झोली बढ़ जाती है, कुछ देर होगी, थोड़ी देर बाद कुछ देरों की फिर वो इस पीस से परे हो जाते हैं, सिर्फ
सेवा, सिमरन, भक्ति, आनंद, प्रेम, कृपा, ये जो 4 बातें बताई, इसी के लिए दरबारों से जुड़े रहते हैं। तो उनको मांगना नहीं पड़ता। जैसे रोटी खाते हैं तो अपने आप पेट बनता है, ताकत आती है, भूख चले जाती है, सूर्य जाता है तो अंधकार चला जाता है, पैसा आता है तो गरीबी चले जाती है। तो ऐसे ही वो सत्संगी, जब वो शिष्य शिष्टाचार अनुशासन का पालन करते हुए उनमें गुरुमुखता आनी, शिष्यता, शिष्टाचार आना, अनुशासन आना, और वो वाकई में ही सेवादार बन जाते हैं और वाकई में ही प्रेमी बन जाते हैं, तो उनको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। तो ये था कि भगवान के वहां से, बाबा जी के, सदगुरु के यहाँ से किस तरह से 3 तरह से हमारी झोलियां भरती हैं, किसी की आते ही, किसी की कुछ देर बाद, और किसी की वो इस बातों से परे हो जाता है, उसको तो बिन मांगे ही फिर सब कुछ ही मिल जाता है, तीनों लोकों में उसका साथ भी मिल जाता है। रामदास की तरफ से।